सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा एक मीठा सा चैनल साइंस बाय हाउल पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करके छोड़ दिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे हमें देख रखा है टेन स्क्वायर, उसके एंगल में है 2x - 3। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी अगर हम एंगल वाले टर्म को अगर हम टी पुट करें और उसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं और टेन स्क्वायर एक्स का मतलब टेन स्क्वायर टी बन जाएगा, उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला काम होगा हमारा 2x - 3 को टी पुट करना। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट 2x - 3 इज इक्वल्स टू टी। अभी बोथ साइड हमें डिफरेंशिएट मारना है। इसका डिफरेंशिएशंस मतलब 2x का डिफरेंशिएशंस होता है 2 और इसका 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। साथ में हमें dx लिखना है क्योंकि हमने dx के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। उसके बाद t के साथ डायरेक्ट dt। अभी 2 इधर अंदर में मतलब है नहीं, बाहर यहाँ पे कुछ कहाँ पे भी 2 नहीं है, तो फिर हमें 2 रखना नहीं है, सिर्फ dx की वैल्यू निकलना है। इधर से dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। अभी टेन स्क्वायर जैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर वाली चीज़ को हमने t पुट किया था तो t इधर आ जाएगा और dx की वैल्यू है dt डिवाइडेड बाई 2। अभी dt लिखा और 2 नीचे है तो बाहर आ जाएगा 1/2। अभी हमें 1/2, उसके बाद टेन स्क्वायर टी को हमें इंटीग्रेट करना है। अगेन हम टेन स्क्वायर की डायरेक्ट फार्मूला पढ़े नहीं है इंटीग्रेशंस का। हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हमें अगर इधर से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना है तो फिर टेन स्क्वायर एक्स 1 उससे चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 आ जाएगा। अभी इसको यहाँ पे टी है मतलब टेन स्क्वायर टी है तो फिर एक्स की जगह पे टी आ जाएगा तो सेक स्क्वायर टी माइनस 1 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1। इसको हमें डी टी की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगेन हम सेपरेटली लिख लेंगे तो फिर 1/2 एक बार इसके साथ जाके इंटीग्रेट होगा और 1/2 एक बार 1 के साथ जाके इंटीग्रेट होगा। तो पहले होगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी, बीच में माइनस, अगेन 1/2 इंटीग्रेशंस 1 के साथ डी टी मतलब कि डायरेक्ट डी टी। अभी 1/2 जैसे का वैसे रह जाएगा। सेक स्क्वायर हमें कब देता है, जब हम 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हमें सेक स्क्वायर एक्स मिलता है। तो सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होगा 10t होगा, बीच में माइनस 1/2 जैसे का वैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस आपस में कैंसिल होके क्या बचेगा, t बचेगा और इंटीग्रेशंस क्या प्लस में c आएगा। तो फिर यहाँ पे आएगा 1/2 10t का मतलब होता है 2x - 3 इस क्वेश्चन के लिए। तो 2x - 3 बीच में माइनस 1/2 अगेन 2x - 3 और प्लस में c। 22 नंबर क्वेश्चन पे हमें सेक स्क्वायर और एंगल में 7 - 4x को हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हम 7 - 4x को टी पुट करें और उसको डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को इजीली हम बाहर निकाल के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, लेट 7 - 4x इज इक्वल्स टू टी। अभी बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करें तो 7 के लिए तो 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 4 ऐसे रहेगा और x के जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, वो 1 लिखना नहीं है। और x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो इधर डायरेक्ट dx इज इक्वल्स टू टी के साथ डायरेक्ट dt। अभी हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए और इन चीज़ों को नहीं चाहिए, मतलब 0 तो नहीं है, सिर्फ -4 को नहीं चाहिए तो हम उधर भेज देंगे। तो dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई -4। अभी इसको हम सिर्फ पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स जैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर की चीज़ जो है इसको हमने टी पुट किया था, मतलब 7 - 4x इज इक्वल टू टी हमने पुट किया था और dx की वैल्यू है dt डिवाइडेड बाई -4। अभी ये -4 नीचे है तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1 डिवाइडेड बाई -4 ये नीचे आ जाए मतलब बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अभी -1/4 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10t प्लस में c और -1/4 10t की वैल्यू क्या था 7 - 4x और प्लस में c। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें साइन इनवर्स x
और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। अभी अगर हम इंटीग्रेशंस मतलब 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी इसको इंटीग्रेट करने पे साइन इनवर्स एक्स मिल रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो फिर क्या मिलेगा मुझे, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें मिलेगा अगर हम साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करें तो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी पुट करूँ तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। तो फिर हमारा पहला काम क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करना। वैसे तो हमारा फोकस हमेशा नीचे रहता है, लेकिन हर क्वेश्चंस के लिए नहीं, मतलब कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हमारा फोकस नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसको टी पुट करूँ तो नीचे वाली चीज़ डायरेक्ट आ जाता है, तो हमें साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करना है। तो पहले हमारा काम क्या होगा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट मारो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो dx और इक्वल टू डायरेक्ट dt। अभी यहाँ पे dx लगाना मैं भूल गया, सॉरी। इज dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट dt हो रहा है, तो फिर हम सिर्फ पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स के मतलब हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने t पुट किया तो t, और dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है dt, और t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में सी। टी के जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 में 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। अभी पहली बात, अगर हम इसको कर दूँ डायरेक्ट तो फिर हमारे पास कॉस साइन तो साइन लाएगा, साइन कॉस लाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और बाहर निकल के एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें 4 और 6 उसको एज इट इज हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कॉस के साथ 2 है, साइन के साथ 3 है। अभी वो अलग बात है, साइन हमें कॉस देता है तो कॉस के सामने क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और कॉस हमें साइन देता है तो साइन के सामने क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लाऊँ तो फिर वो जो ऊपर वाला कांस्टेंट है उसके साथ मैच कर जाएगा। तो फिर पहले हमें क्या करना होगा, 2 कॉमन लाना होगा, तब भी तो मतलब इधर 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे भी है 2 और 3। तो फिर पहला काम होगा हमें नीचे वाली चीज़ से 2 कॉमन लाना। तो फिर नीचे से हम 2 कॉमन ला रहे हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर 2 cos x माइनस 3 साइन x ये एज इट इज रहेगा। अभी 6 में से 2 चला गया तो फिर इधर 3 cos x बचेगा, बीच में प्लस 4 में से 2 चला गया तो यहाँ पे 2 साइन x बचेगा dx। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारा फोकस हमेशा नीचे रहता है, यहाँ पे नीचे वाले को ही हमें टी पुट करना होगा। तो फिर हम लिखेंगे ऐसे, लेट 3 cos x, नीचे वाले चीज़ को 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन x इज इक्वल्स टू टी। अभी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस सामने आ जाएगा और यहाँ पे साइन x रह जाएगा, बीच में प्लस एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि साइन हमें डिफरेंशिएशन में नेगेटिव देता नहीं है तो प्लस प्लस ही रहेगा। 2 एज इट इज रहेगा, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है तो cos x रह जाएगा। अभी x के रेस्पेक्ट में किया तो होल इंटू dx इज इक्वल टू डायरेक्ट dt हमें लिखना है। अभी 1/2, अभी 2 cos x माइनस 3 साइन x इंटू में dx, इस यही तो है 3 साइन माइनस 3 साइन x प्लस 2 cos x इंटू में dx, सिर्फ इसका पोजीशंस अलग अलग है तो इन पूरे से इसका मतलब होता है d, मतलब कि dx, और ये 2 cos x माइनस 3 साइन x इसका पूरा मीनिंग होता है dt। तो फिर इंटीग्रेशन ऊपर रहेगा dt, नीचे इन पूरे से इसका मतलब हमने t एज्यूम किया था तो t नीचे आ जाएगा। अभी 1/2 अगेन dt डिवाइडेड बाई t, इसका मतलब होता है log t, मतलब कि इंटीग्रेशन करने पे log t देता है, और प्लस में c। अभी 1/2 एज इट इज रह जाएगा, log एज इट इज t की जो वैल्यू है वो है 3 cos x, मतलब उधर से इधर पुट कर देंगे तो 3 cos x प्लस 2 साइन x मोड क्रॉस प्लस में c। 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x होल इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर।
अभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोस स्क्वायर एक्स को या फिर किसी और को टी पुट करके हम शो करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमें तो अंदर वाली चीज़ को ही टी पुट करना पड़ेगा। अभी अंदर वाली चीज़ को टी पुट करने पे मतलब उसके बाद जो डिफरेंशिएट करेंगे उसमें 1 0 दे देगा, मतलब माइनस रहेगा, और टेन जो हमें डिफरेंशिएट होकर देगा वो देगा सेक स्क्वायर एक्स। अभी इधर सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर लेके लिखें तो फिर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो पहला काम हमारा वही होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर मतलब 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेक स्क्वायर आएगा, तो सेक स्क्वायर हमें पहले बनाना होगा। तो फिर 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स, उसका मतलब इस चीज़ का मतलब लिख सकते हैं हम ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस 10 एक्स और उसका होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को हम पहले टी पुट करेंगे। तो फिर लेट 1 माइनस 10 एक्स, सॉरी 10 स्क्वायर एक्स नहीं, वो मतलब 1 माइनस 10 एक्स को हम टी पुट करेंगे। अभी 1 का 0 देगा, कोई मतलब लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइनस इधर रह जाएगा। 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो डायरेक्ट डी एक्स प्रोडक्ट में आ जाएगा और इज इक्वल्स टू डी टी। अभी माइनस हमें नहीं चाहिए, ये माइनस हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। अभी ऊपर वाली पूरे चीज़ का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो फिर माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशंस, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ इस पूरे चीज़ का मतलब डी टी बचेगा, डी टी। और नीचे इसके अंदर वाली 1 माइनस 10 एक्स को हमने टी एज्यूम किया था और ऊपर स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अभी माइनस इंटीग्रेशंस, अभी ये टी की पावर में प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर टी टू द पावर माइनस 2 डी टी माइनस। अभी इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर टी टू दी पावर मतलब पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे आ जाता है, तो -2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा -1, तो टी टू दी पावर -1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पे ऊपर आ जाएगा टी टू दी पावर -1 और यही -1 नीचे भी आ जाएगा। ब्रैकेट लगा रहा है क्योंकि सामने और एक माइनस है, और प्लस में सी, ये माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा, और ऊपर पावर नेगेटिव है, ये नीचे लाना होगा, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, प्लस में सी, ये पावर ए मतलब ये माइनस और ये माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अभी 1 डिवाइडेड बाई टी का मतलब होता था 1 माइनस 10 एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 10 एक्स प्लस सी। 26 नंबर क्वेश्चन पे हमें इंटीग्रेट करना है cos अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। अभी वैसे तो हमारा फोकस होता है नीचे वाली चीज़ को टी पुट करके ऊपर वाली चीज़ के साथ लाना, अगर सेम काइंड ऑफ चीज़ ऊपर नीचे दोनों में है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos के अंदर अंडर रूट ऑफ एक्स है, और अंडर रूट ऑफ एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये वैसे डायरेक्ट फार्मूला तुम ऐसे याद भी रख सकते हो और बहुत बार यूज़ भी होता है ये फार्मूला, फिर भी इस क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा कैसे आता है। लेकिन अंडर रूट ऑफ एक्स और नीचे आ जाता है। अभी क्या है, नीचे वाले को अगर टी पुट करूंगा और नीचे ही 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स वापस से आ जाएगा। तो फिर हमारा मकसद ये होता है कि किसी भी चीज़ को टी पुट करके पूरा इंटीग्रेशन जो है उसको टी मतलब टी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे वाले चीज़ को मैं टी पुट करके डिफरेंशिएट करूंगा और नीचे वापस से वही चीज़ आ जाएगा और दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा टी और एक हो जाएगा एक्स। तो cos ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इसको हमें टी पुट करना है। तो फिर पहले हम इसको टी पुट करेंगे, मतलब कि अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी। अभी इसका डिफरेंशिएशंस करूंगा उससे पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशंस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मतलब कि एक्स टू द पावर 1/2 यही चीज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किया इसलिए एक लाइन ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अभी क्या है, यही पावर सामने आ जाएगा और सामने से एक पावर माइनस भी हो जाएगा, मतलब 1 माइनस हो जाएगा। 1/2 से अगर 1 चला जाएगा तो फिर हमें आएगा -1/2, क्योंकि बड़े वाले संख्या के आगे माइनस है। तो फिर यहाँ पे -1/2 इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा, और ये पावर में मतलब x के पावर में क्या है, पावर नेगेटिव है, तो ये नीचे आ जाएगा x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 को हम अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और यही dx को हम इस सेट लाएंगे तो फिर dx इंटू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू dt बचेगा। यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, इसके साथ इंटू में dx है इज इक्वल्स टू dt। अभी क्वेश्चन में क्या है, हमें चाहिए कि सिर्फ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। अभी तो फिर यहाँ पे
इस 2 को उस साइड भेजना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x यहाँ पे रह जाएगा, और ये 2 ये इधर नीचे है तो फिर उधर ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 2 इंटू में dt। अभी यही 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, मतलब कि cos एज इट इज रहेगा, अंडर रूट ऑफ x का मतलब होता है t, और dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 dt लिख सकते हैं, और 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, और dx मतलब कि इस मतलब dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x के जो मतलब 2 इंटू डी टी थे, 2 बाहर आ गया और dt इधर रह गया। अभी यही 2 इधर भी रह जाएगा, और cos t का जो इंटीग्रेशंस होता है, इंटीग्रेशंस में को नेगेटिव देता नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ sin t आ जाएगा प्लस में c, और 2 इधर भी आ जाएगा, और sin t के मतलब होता था कि अंडर रूट ऑफ x प्लस में c। 27 नंबर क्वेश्चन पे जो देख के रखा है उसमें है अंडर रूट ऑफ sin 2x प्रोडक्ट में cos 2x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अभी cos 2x को t पुट करके हम कभी भी अंडर रूट sin 2x नहीं ला सकते, मतलब कि अंडर रूट तो ला ही नहीं सकते, sin 2x तो आ जाएगा लेकिन अंडर रूट नहीं आएगा, तो फिर ये मतलब sin 2x जो रूट के अंदर है इसे हमें t पुट करना पड़ेगा, तब cos 2x आ जाएगा, और उसका अंडर रूट चाहिए भी नहीं, तो हमारा पहला जो काम होगा वो sin 2x को t लेट करना, तो फिर लेट sin 2x इज इक्वल्स टू टी, और अगेन इसमें एंगल के सामने मतलब कि और एक कांस्टेंट वाला टर्म है, तो फिर इधर चेन रूल लगेगा। पहली बात तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, x मतलब कि 2x है तो फिर 2x रह जाएगा। अभी एंगल सिर्फ x नहीं थे, 2x थे, तो फिर इसको वापस से 2x को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इनटू 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2, x के रेस्पेक्ट में हमने पूरे से इसको डिफरेंशिएट किया, तो डायरेक्ट इनटू में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी ये जो 2 है ये है कांस्टेंट और इधर है नहीं, तो फिर इस 2 इधर प्रोडक्ट में है उस साइड हमें भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो cos 2x dt इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई 2। अभी cos 2x इन प्रोडक्ट में dt, इस पूरा चीज का मतलब होता है dt डिवाइडेड बाई 2, तो इधर हम पुट कर देंगे। पहली बात इंटीग्रेशंस रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो चीज थे उसको हमने t पुट किया, यानी कि sin 2x का मतलब होता है t, cos 2x प्रोडक्ट में dx इसका मतलब होता है dt डिवाइडेड बाई 2, dt डिवाइडेड में 2 आ जाएगा, वो बाहर लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा, और अभी 1/2 एज इट इज रह जाएगा, t टू द पावर हमारा अंडर रूट मतलब कि t टू द पावर हाफ प्रोडक्ट में dt, अभी 1/2, अभी पावर में एक ऐड हो जाता है वही पावर नीचे आ जाता है, तो 1/2 के साथ जब हम 1 प्लस करते हैं तो 3/2 आ जाता है, तो फिर इधर आ जाएगा t टू दी पावर 3/2, यही 3/2 नीचे भी आ जाएगा प्लस में c, अभी 1/2 जैसे का वैसे रह जाएगा, यही नीचे वाले जो चीज़ है 3/2 उसको ऊपर लाएंगे तो 2/3 बन जाएगा। अभी t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है sin 2x, तो इधर sin 2x बन जाएगा, और पावर में क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारा बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 sin 2x, उसकी पावर है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c। 28 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है cos x डिवाइडेड बाई 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को। अभी cos x को t पुट करके उसको डिफरेंशिएट करके कभी हम अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को ला नहीं सकते, तो साइन एक्स को अगर हम t पुट करें तो cos x आएगा, तो हम फायदे में रहेंगे। 1 प्लस साइन एक्स पूरे चीज़ को t पुट करेंगे और 1 तो 0 दे देगा, ये कोई हमारा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो पहला काम हमारा होगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसे हमें लेट करना। अभी 1 का 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और dx के रेस्पेक्ट में किया तो डायरेक्ट इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी cos x और dx इस पूरे से इसका मतलब हो रहा है dt, तो इंटीग्रेशंस ऊपर में तो dt आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट वाली चीज़ को हमने t पुट किया था, और सॉरी dx का तो मतलब हो ही गया, इधर नहीं आएगा, dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ t। अभी इंटीग्रेशंस t टू द पावर मतलब अंडर रूट ऑफ t मतलब 1/t, उसको ऊपर लेके हम क्या लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस 1/2, और dt तो साथ में है ही, मतलब अंडर रूट ऑफ t 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ t है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर हाफ, जब ऊपर चला जाएगा t टू द पावर माइनस 1/2 नहीं होगा क्या, तो ये चीज़ को हमने इधर लिख दिया। अभी पावर में क्या होता है, एक ऐड होता है और वही पावर नीचे आ जाता है, तो t टू द पावर माइनस 1/2 पे जब हम 1 प्लस करेंगे तो फिर 1/2 आएगा,
और सामने प्लस आएगा क्योंकि बड़े वाले संख्या के आगे क्या है, प्लस है। तो फिर 1/2 आ जाएगा, तो 1 प्लस करके तो t⁴ 1/2, यही 1/2 नीचे भी आ जाएगा प्लस में से। अभी ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, मतलब 2/1 ऐसा हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है इधर 1 प्लस साइन एक्स, तो फिर 1 प्लस साइन एक्स उसके पावर में क्या है 1/2। अभी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि अंडर रूट, तो फिर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस में सी, सबसे इसमें सी आएगा। 29 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है cot x और इंटू में log ऑफ साइन एक्स। अभी cot x का मतलब क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अभी इसको t पुट करके उसको डिफरेंशिएट करके हम log साइन एक्स ला नहीं पा रहे, तो फिर अगर हम log साइन एक्स को t पुट करें और उसको डिफरेंशिएट करें, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, मतलब log x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था 1/x, और 1/x का जो मतलब जब 1/x को हम इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हमें log x देता है। ये है इसका कॉमन जो मतलब रिलेशंस बोला जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, x नहीं है साइन x, तो फिर ये चेन रूल लगेगा, पहले तो 1/sin x देगा और वापस से sin x का इंटीग्रेशन होगा, तो फिर sin x का इंटीग्रेशन ऊपर cos x आएगा और नीचे तो sin x है ही, तो फिर cos x डिवाइडेड बाई sin x मीन्स cot x। तो फिर हम अगर log ऑफ sin x को अगर हम t पुट करें तो फिर इजीली हमारे पास cot x आ रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करके निकलना पड़ेगा। तो फिर पहला काम जो होगा वो होगा हमारा log ऑफ sin x को हमें t पुट करना होगा। अभी ये मतलब जो log x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, पहले तो 1/x, x मतलब कि sin x आ जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ x नहीं था, साथ में साइन भी था, तो वापस से इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, ये वापस से आ गया। x के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी cos x डिवाइडेड बाई sin x मतलब कि cot ऑफ x, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी यहाँ पे cot x और इंटू में dx, इसका मतलब है dt, तो फिर हम इधर लिख देंगे। पहली बात तो log ऑफ sin x का मतलब था t, लिख लिया, cot x और dx का मतलब होगा dt। तो फिर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t² डिवाइडेड बाई 2, मतलब पावर में 8 और नीचे भी वही पावर। अभी t का जो वैल्यू है वो है log ऑफ sin x और उसके मतलब होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c। 30 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अभी cos x को डिफरेंशिएट करने में sin x आ रहा है, तो फिर 1 प्लस cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 तो 0 ही दे देगा, cos x दे देगा sin x, तो फिर हम इस पूरे से इसका मतलब क्या करेंगे t पुट करेंगे, तो फिर लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू t। 1 का 0 लिखना जरूरी नहीं है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है को मतलब कि माइनस दे आएगा पहले क्योंकि डिफरेंशिएशन है, और cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस साइन एक्स, और x के रेस्पेक्ट में किया तो फिर इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। अभी हमें माइनस नहीं चाहिए तो फिर माइनस उधर भेज देंगे, तो फिर साइन x इंटू में dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। अभी dx और साइन इंटू dx का मतलब होता है माइनस dt, तो फिर dt ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और नीचे 1 प्लस cos x का मतलब होता था t। अभी माइनस एज इट इज रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log t, इंटीग्रेशन किया तो प्लस में c माइनस log t का जो वैल्यू है 1 प्लस cos x है, तो फिर 1 प्लस cos x मोड क्रॉस प्लस में c। 31 नंबर क्वेश्चन पे हमें इंटीग्रेट करना है sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos उसका होल स्क्वायर। अभी हम 1 प्लस x को हम t पुट करेंगे, तो फिर लेट 1 प्लस cos ऑफ x इज इक्वल्स टू t। इसका 0 आता है, cos x का आता है माइनस साइन x, और x के रेस्पेक्ट में किया तो इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। माइनस हमें नहीं चाहिए, तो फिर साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो फिर इंटीग्रेशन, पहली बात तो साइन x और dx का मतलब होता है माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा, dt ऊपर रह जाएगा, और नीचे 1 प्लस cos x का मतलब होता है t है, तो फिर t² और dx तो नहीं चाहिए मतलब। अभी माइनस ऐसे ही रहेगा। अभी इसका इंटीग्रेशन पावर नीचे यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर -2 और dt। अभी माइनस इसका जो जब 1 ऐड होगा तो फिर t⁻⁻1 हो जाएगा, और यही -1 नीचे भी आ जाएगा,
ए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई टी, अभी प्लस में सी सब में होगा, अभी 1 डिवाइडेड बाई टी का जो वैल्यू है 1 प्लस कोस एक्स है, तो फिर 1 प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस में सी। इसी के साथ वीडियो अभी ना चाहते हुए भी बहुत ही लंबा हो चुका है, ज़्यादा लंबा होगा तो अपलोड करने में बहुत ही दिक्कतें आती है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।